टू दी चैनल। कैसे हो आप सभी? बॉर्न पिस्टन 2.0 पे आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू वीडियो में। और मेरे सामने खड़ी है मेरी ड्रीम बाइक। सच में भाई, मतलब मैंने जब ज़िंदगी में पहली बार बाइक चलाई थी ना, वो RS200 BS3 थी और एग्जैक्टली सेम कलर यानी येलो कलर था, जो कि मतलब अभी भी देख रहे हो कितनी कैडी लग रही है भाई, मतलब ज़बरदस्त है। तो इसका एक राइड रिव्यू करते हैं और थोड़ा सा कंपैरिजन करेंगे BS6 से कि मतलब जो BS6 थी और जो BS3 है उसमें डिफरेंस है सच में, मतलब किन किन चीज़ों का डिफरेंस है। वाइब्रेशंस पता करेंगे, पावर का पता करेंगे, गियर का पता करेंगे, ईच एंड एवरीथिंग चलाऊंगा, आपको बताऊंगा भाई मतलब कैसी रहने वाली बाइक, उन सारी चीज़ों के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं। देखो डिज़ाइन में तो कोई भी चेंजेस नहीं है, मतलब लुक वाइज अगर आप देखोगे तो सब कुछ सिमिलर है भाई, कुछ भी चेंजेस नहीं है। फ्रंट में आपको डुअल प्रोजेक्टर लाइट देखने को मिलती है, LED DRLs मिल जाती है, LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं और साइड व्यू से भी देखोगे तो एक्जैक्टली द सेम, मतलब कोई भी चेंजेस जो है यहाँ नहीं है। एग्जॉस्ट जो है कि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो इसको चलाते हैं और मैं बताता हूँ आपको डिफरेंसेस क्या क्या रहने वाले हैं। तो चलते हैं, इसको चलाते हैं। और ओल्ड स्कूल एज, मतलब मेरे पास BS6 थी तो उसके अंदर क्या था, ये ऑफ भी रहेगा तो मीटर सारा ऑन रहता था, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन देता था। बट इसको ऑन जब करोगे तब जा करके यहाँ पर जो है सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को दिखाएगा। इंडिकेटर हो गया, स्पीडोमीटर हो गया, फिर आपका न्यूट्रल हो गया, मतलब वो सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बताता है। तो इसको चलाते हैं और देखते हैं कि कैसा इंप्रेशन रहने वाला है। तो देखो भाई, सबसे पहला इंप्रेशन पता है क्या है इस बाइक का? सबसे बेस्ट आवाज़ BS6 के मुकाबले काफ़ी हद तक इसकी बहुत ज़्यादा बढ़िया। मैं सुना भी देता हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा प्यारी आवाज़ है। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी बड़ी लगती है। और पावर के मामले में तो भाई मतलब कुछ अल्टीमेट ही चीज़ है भाई। इसको ये है भगाने वाली बाइक भाई, ये है भगाने वाली बाइक, मतलब अल्टीमेट है भाई। और एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ एज जो मेरे को BS6 में मेरी वाली में नहीं लगा करती थी, जो मैंने सेल कर दी, बेसिकली वो है वाइब्रेशंस। इसमें वाइब्रेशंस बहुत ज़्यादा है भाई, मतलब मैं अभी हूँ 4000 RPM पे, बट उसके बावजूद भी यहाँ पर ये पूरा का पूरा आवाज़ आ रहा है। और सीट के नीचे भी मेरे को पता चल रहा है कि हाँ वाइब्रेशन जो है वो है। बाकी एक चीज़ जो बेस्ट है वो है भाई, क्या क्या ज़बरदस्त पावर है भाई, क्या ज़बरदस्त पावर है इस बाइक की सच में यार। मतलब इसके अंदर ना यार पंच है भाई, मतलब लाइक ऐसे करके देख रहे हो, मतलब अल्टीमेट पावर है भाई इसकी, अल्टीमेट। मतलब लोगों का रिएक्शन देखोगे तो भाई आप लोगों को मज़ा आ जाएगा भाई। क्या पावर है भाई इस बाइक की, क्या पावर है भाई इस बाइक की, मतलब क्या ही बोलूँ यार मैं। ऐसी बाइक जब मिल जाती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता कि मैं बात क्या करूँ आप लोगों से। पावर में भाई नो डाउट बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है। और डिफरेंस अगर मैं बात करूँ, अगर आप BS6 लेने जा रहे हो और अगर आप BS3 देखते हो या BS4 से भी कंपैरिजन करते हो, ये रॉकेट है भाई। 3 अगर आपने ले रखी है ना और आपको BS6 दी जाए तो आप ये कहोगे मैं क्या चला रहा हूँ, कुछ भी नहीं है इसके आगे, कुछ भी नहीं है। मतलब इतनी ज़बरदस्त पावर है, किसी को भी ओवरटेक करना है। RPM अभी आया नहीं है, उसके बावजूद भी अभी इतनी पावर जो है वो बाकी है। तो ये बहुत बढ़िया है। और भाई ने ना मतलब अपनी मेंटेन कर रखी है बाइक, मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम कबाड़ बना रखी है। क्योंकि भाई देखो, कोई भी बाइक ले लो, कोई भी, मैं कह रहा हूँ आप R15 ले लो या RS ले लो, कोई सी भी बाइक ले लो, उसको मेंटेन करना ज़्यादा ज़रूरी है भाई। अगर आप मेंटेन अच्छे से करते हो तो बाइक जो है तो वो आपको ऐसा पावर कुछ दिखाएगी। और क्लच के बारे में बात करूँ तो भाई देखो, उसके अंदर स्लीपर क्लच नहीं आता और ये हार्डर साइड है, मतलब अच्छा खासा टाइट है। मारते मारते ब्रेक मारूंगा ना तो अगर मैं क्लच बार बार ऐसे सिटी में दबा दबा करके चलूँगा ना तो मेरे हाथों में जो है वो दर्द होने वाला है डेफिनेटली, जो कि मेरे को BS6 में भी लगता है। हाँ, BS6 के मुकाबले अगर मैं वाइब्रेशंस के बारे में बात करूँ तो इसके अंदर वाइब्रेशन ज़्यादा है, BS6 में आपको कम देखने को मिलती है। पावर भी कम है, वाइब्रेशन कम है, बट हाँ ये है कि उसके अंदर उतना मज़ा नहीं आएगा जो मज़ा इसके अंदर है। मतलब लोगों को भाई जो रिएक्शन मिलता है ना वो बहुत कैड़ा है इस बाइक पे, बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त है। ब्रेकिंग में अगर बात करी जाए तो भाई कोई इसमें अंदर ABS नहीं आता, मतलब सिंपल सी एकदम सिंपल वाली बाइक है। 1,35,000 में आया करती थी उस टाइम में, तो सिंपल सी क्या है, नॉन ABS है। ब्रेकिंग भाई बढ़िया है, दोनों ही ब्रेक्स में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि ABS वाली जो बाइक्स रहती है ना उसमें होता क्या है कि मान लो अगर आप ABS वाली बाइक चला रहे हो ना तो उसके अंदर ये चीज़ का प्रॉब्लम आप लोगों को फेस करने को मिलेगा कि वो बार बार ना ABS एक्टिवेट होता रहेगा, तो ऐसा लगेगा कि ब्रेकिंग नहीं लग रही। बट एज सच इसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब मस्त है। मैं आपको दिखाता हूँ, एक बार ये देखो जलवा, पावर भाई अल्टीमेट है यार। ये ऐसी पावर ना चेहरे पे खुशी ला देती है कि हाँ कुछ चला रहा हूँ, कितनी भगा लो।
और बाकी अगर बात करूँ उसमें टायर भाई स्टॉक है, जैसे जो कंपनी वाले आते हैं ना 130 सेक्शन पीछे और 100 सेक्शन आगे। तो लीन वीन करने का ऐसा है कि जैसे मतलब आप KTM से अगर कंपैरिजन करते हो या आप R15 से कंपैरिजन करते हो ना, तो वहाँ क्या है थोड़ा सा आप लोगों को इसके अंदर कॉन्फिडेंस कम आएगा। देखो करने वाला कर लेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे थोड़ा सा कम लगता है, ऐसा लगता है ना कि बाइक गिर जाएगी। तो वो चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है। बाकी भाई ओह भाई दहाड़ रही है ये रोड पे, दहाड़। और सबसे बेस्ट चीज़ क्या है, येलो कलर है ना भाई, बहुत आई कैचिंग कलर है। मतलब दिखेगा भाई 10 बाइकों के बीच में खड़े रहोगे ना तो भी पता चल जाएगा कि हाँ भाई ये RS 200 जो है वो अलग ही दिखेगी। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है भाई। आई लव दिस मशीन भाई, आई लव दिस मशीन। और ये पावर सोच करके मैंने BS6 खरीदी थी, बट आई एम रॉन्ग, डोंट नो वाई भाई, क्या उसमें दिक्कत थी, डिफेक्टेड पीस था या मेरी ही किस्मत ख़राब थी, कुछ भी कह लो जो आप कहना चाहते हो भाई। मगर हाँ ये है कि जो चीज़ इसमें मिल रही है ना वो चीज़ मुझे आज तक कभी भी RS 200 BS6 में नहीं मिली है, कभी नहीं मिली है भाई। लोग एकदम अचानक से आ जाते हैं। तो ये चीज़ इस कंडीशन में जो ABS है ना भाई, वो आपकी काफ़ी हेल्प कर सकता है, काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकता है। यहीं अगर आपके पास ABS ना रहे तो फिर भाई काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आप बूम कर जाओ। बाकी हैंडल इसका बहुत ज़्यादा लाइट है, हैंडल में कोई दिक्कत नहीं है। सस्पेंशन भी बहुत बढ़िया है। सस्पेंशन मतलब अगर मैं R15 से थोड़ा कंपैरिजन करूँ आज के टाइम में, तो थोड़ा सा आप लोगों को हार्डर साइड फील होगा, फ्रंट और रियर वाला। राइडर की तरह चलाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आप पिलियन बन करके बैठोगे तो वहाँ डेफिनेटली जो है आप लोगों को पता चलेगा कि झटके महसूस हो रहे हैं। लेकिन भाई क्या भाग रही है यार ये बाइक, क्या भाग रही है, मतलब ओहो ये इंजन चाहिए हमें BS6 में भाई। ये इंजन चाहिए जो पावर प्रोड्यूस करे, भागे। 200 सीसी लेने का मतलब क्या होता है भाई, लोगों का 200 सीसी इसलिए लेते हैं ताकि उन्हें पावर मिले, और ये पावर जो है उसमें हमें मिलती नहीं है। तो ये चीज़ थोड़ी मुझे कमी लगती है BS6 में। अदरवाइज़ तो भाई गियर शिफ्टिंग भी बहुत ज़्यादा प्यारी है। गियर शिफ्टिंग में मुझे कोई दिक्कत नहीं लगी, सेम ही है। मतलब जो मेरे पास RS थी उसके अंदर भी ऐसी होती थी, ऐसा कुछ नहीं कि ये बहुत ज़्यादा स्मूथर है या वो ज़्यादा स्मूथर है, ऐसा कुछ नहीं है। टाइट ही है दोनों के दोनों। मगर हाँ ये है जब आप डेली बेसिस पे चलाओगे ना तब आपको डिफरेंसेस जो है ना वो पता नहीं लगेंगे। भाई बातें बाद में करूँगा, भगा लूँ पहले थोड़ा भगा लूँ भाई। मैं चेहरे पे खुशी है भाई इस बाइक को चलाने में, चेहरे पे खुशी है, इतनी प्यारी चल रही है ये बाइक। आई लव दिस मशीन यार। आज शायद RS मेरे पास होती, अगर ये पावर होती मेरे पास। खर्चा करने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो थोड़ा बहुत खर्चा तो मैं मेंटेन कर लेता। मगर भाई दिक्कत रोज़ क्लच प्लेट फूके, रोज़ कुछ दिक्कत नहीं आए तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा। सर्विस सेंटर वाले भी मेरी नहीं सुनते, तो फिर मेरे को वहाँ थोड़ा सा ना प्रॉब्लम लगता है कि भाई बेच के मैंने शायद ज़्यादा अच्छा काम कर दिया। ये जो पंच है ना भाई, ये नहीं मिलने का किसी को भी R15 में। RC 390 में, RC 200 में मिलेगा। ऑब्वियसली बात है, इससे क्या कहते हैं सेम इंजन है, मगर हाँ पावर जो है उसकी इंक्रीज़ है और वेट कम है, तो उस वजह से वो पावर आपको वहाँ पे मिलेगी, बट प्राइस भी उसी के हिसाब से ज़्यादा है। तो वो चीज़ है। तो ये एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट था उस टाइम। अब अगर आप लोग लेने के लिए जाओगे ना भाई, मैं तो रिकमेंड नहीं करूँगा कि भाई BS6 खरीदो जब तक वो थोड़ा सा सुधार ना दे, तब तक कंपनी को ये महसूस ना हो कि हाँ भाई कमियाँ हैं हमारी बाइक में, हमें सुधारनी है। कोई फीचर नहीं है, नो गियर इंडिकेटर, मतलब चलो नहीं मेरे को मालूम है बहुत से लोग चला लेते हैं, बट जो बंदा बिगिनर होता है ना उसके लिए भाई बहुत मतलब इंपॉर्टेंट होता है। जैसे मैं हूँ, अब मेरे को मालूम है कि मैंने चौथे पाँचवें गियर में लगा करके चला रहा हूँ, मेरे को मालूम है कितने गियर कम करने हैं। बट यहीं पे अगर कोई बंदा ऐसा रहे जो जिसने स्टार्टिंग करी हो बाइक चलाने की, या बाइकिंग में पहली बार आया हो, उसने ये बाइक खरीदी हो, तो उसके लिए तो भाई बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी ना। तो वो चीज़ है। बाकी भाई वीडियो का एंड करते हैं, और एक आखिरी बार भाई आप लोगों के लिए थ्रॉटल, आप लोगों के लिए थ्रॉटल, जो BS3 लवर्स है ना उनके लिए। ओह भाई बजाज आपने कुछ बनाया था, और यही दो बाइक ऐसी थी जो इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा अच्छी थी, बजाज की तरफ से आने वाली। NS और RS का नाम चलता था, बट अब डुबा दिया BS6 में भाई, सच में डुबा दिया। इतना मैं कभी BS बोलता नहीं, मगर लिटरली भाई जब आप चलाओगे ना, जो भी बंदा है BS6 जो चलाता है ना, कभी आना मैं ही चलवा दूँ, अपने दोस्त की है, फ्रेंड की है, मैं चलवा दूँ आपको, आप डिफरेंस देखना कि क्या होता है डिफरेंस, ठीक है ना। तो चलो वीडियो का एंड करते हैं, मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।